अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दूसरे नशरिये के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ आज अल बहर पैलेस में जमहूरिया चाड की अबूरी फौजी काउंसिल के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद इदरीस दिब्बी इतनू ने मुलाकात की, जिसके दौरान साहिब सुमू अमीर ने चाड में जामे कौमी मुसालहत की सपोर्ट का इजहार किया। रियासत कतर ने गजा पट्टी पर इसराइल के ताज़ा हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी की जानिब से फौरी मुदाखलत की जरूरत पर जोर दिया है। गजा पर इसराइल के हमले में दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी हो गए हैं, जबकि अल जिहादुल इस्लामी ग्रुप ने तेल अवीव और बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल बरसाए हैं। और तिजारती खबरों में कतर में मौजूद इस्लामी बैंकों के असासों में गुज़िश्ता एक साल के दौरान 15% का इजाफा नोट किया गया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ आज अल बहर पैलेस में मुल्क के दौरे पर आए हुए जमहूरिया चाड की अबूरी फौजी काउंसिल के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद इदरीस दिब्बी इतनू ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल का जायजा लिया गया। दोनों लीडरों ने दोहा में जारी चाड अमन मुज़ाकरात की ताज़ा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। जनाब इतनू ने मुज़ाकरात की मेज़बानी और उनकी कामयाबी के लिए की जाने वाली काविशों और कोशिशों पर साहिब सुमू अमीर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर साहिब सुमू अमीर ने कतर की जानिब से चाड में जामे कौमी मुसालहत की हिमायत का इजहार किया, ताकि चाड के अवाम अमन सलामती और तरक्की और इस्तेहकाम के साथ रह सकें। साहिब सुमू अमीर ने कहा कि हुकूमत और चाड के अपोजिशन मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान जारी बातचीत कौमी मुसालहत के हुसूल के लिए पहला कदम है। साहिब सुमू अमीर ने 20 अगस्त को चाड के दारुल हुकूमत में होने वाली जामे कौमी बातचीत की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज की इस मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी हालात भी ज़ेर बहस आए। मुलाकात में मुतअद्दिद वज़रा और आला हुक्काम और चाड की जानिब से सरकारी वफ्द के अराकीन ने हिस्सा लिया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कई कौमियतों वाले मुल्क बोलीविया के सदर जनाब लुइस एल्बर्टो आरसी और जमाइका के गवर्नर जनरल जनाब पैट्रिक लिंटोनलिन को उनके मुल्कों के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगाम रवाना किए। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासबत से बोलीविया के सदर और जमाइका के गवर्नर जनरल को तहनीत के बरक़ी तार इरसाल किए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने बोलीविया के सदर और जमाइका के वज़ीर आज़म को उनके मुल्कों के यौम आज़ादी के हवाले से मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात रवाना किए। तिराना में जमहूरिया अल्बानिया के सदर जनाब बेरम बेगाय के साथ कतर के सफ़ीर जनाब अली बिन हमद अल मर्री ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात का जायजा लिया गया। कतरी सफ़ीर ने सदर जमहूरिया को ओहदाए सदारत संभालने के मौके पर मुबारकबाद पेश की। कतर ने गजा पट्टी पर इसराइल के ताज़ा हमलों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। इस हमले में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहरी शहीद और जख्मी हो गए हैं। कतर ने आलमी बरादरी की जानिब से फौरी मुदाखलत की ज़रूरत पर जोर दिया, ताकि आम शहरियों बिलखुसूस औरतों और बच्चों पर इसराइल के लगातार हमलों को रोका जा सके। एक बयान में वज़ारत ख़ारजा ने फ़लस्तीन के हवाले से कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि कतर सन 1967 की हदूद में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दिस हो। गजा पट्टी पर जारी इसराइल के ताज़ा हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनी शहरियों की तादाद बढ़कर 15 हो गई है, जबकि जख्मी होने वालों की तादाद तकरीबन 100 है।
इसी तरह मुतादिद घरों और प्रॉपर्टीज को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान अल जिहाद इस्लामी के मुसल्ला बाजू सराया अल कुद्स या अल कुद्स ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि उसने तेल अवीव, बेन गुरियन एयरपोर्ट, उस्तूद, अस्कलान, बेरुसबा, नेतिफोत और सिदीरोत पर 60 मिसाइल बरसाए हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि अल कुद्स ब्रिगेड ने गजा की सरहद पर वाक़े फज्जा नामी मकाम पर एक फौजी ठिकाने पर मौजूद इसराइल के फौजी आलात को भी निशाना बनाया है। अल जिहाद इस्लामी के मीडिया दफ्तर के जिम्मेदार दाऊद शहाब ने कहा कि इस वक्त प्रायोरिटी ये है कि इसराइली हमले का मुकाबला किया जाए। इसी दौरान में इंतहाई मुश्किल हालात में गजा की मेडिकल टीमें लोगों की मदद कर रही हैं। हालांकि इसराइल की जानिब से गजा के मुहासरे की वजह से दवाओं और तिब्बी साजो सामान की शदीद किल्लत है। इसराइल के हालिया जालिमाना हमले में इसराइली मिसाइल का एक टुकड़ा 5 साला बच्ची आला कद्दूम के सर में जा लगा और वो जगह पर ही शहीद हो गई। गजा पर इसराइली हमले पर अरबी और आलमी सतह पर सामने आने वाले रद्द-ए-अमल में अरब लीग ने आलमी बरादरी, बिलखुसूस सलामती कौंसिल और इंसानी हकूक के इदारों से मुतालबा किया है कि वो इसराइली जारहियत को फौरी तौर पर रोकने के लिए हरकत में आए और फलस्तीनी अवाम को बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उर्दन की वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली हमले को फौरन रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि ट्यूनिस ने महसूर गज़ा पट्टी पर इसराइली फ़ौज के हमले की मज़म्मत करते हुए आलमी बरादरी से अपील की कि वो अपनी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने भी एक बयान में गज़ा पट्टी पर इसराइली हमले की पुरजोर मज़म्मत की है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। इराक से आने वाली खबरों के मुताबिक असद ग्रुप के हामियों की जानिब से पार्लिमान को तहलील करने और क़ब्ल वक्त इंतखाबात के मुतालबों के साथ धरना जारी है। असद के हामी मोहम्मद शेया अस्सूदानी की क़यादत में नई हुकूमत की तश्कील की भी मुखालफत कर रहे हैं। उधर इराक के शहर अन-नजफ में अक़वाम मुत्तहिदा की अहलकार मोहतरमा जनीन ब्लासखार्त ने मौजूदा बहरान के हल के वसाइल तलाश करने के लिए असद तहरीक के सरबराह जनाब मुक्तदा असद के साथ मुलाकात की है। मोहतरमा जनीन ने इससे कबल सियासी इत्तेहाद अल फतह के रहनुमा जनाब हादी अल आमरी के साथ दारुल हुकूमत बगदाद में मुलाकात की थी। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में जारी ताज़ा एटमी मुज़ाकरात का आज तीसरा दिन है। ईरानी माहिरीन ने एटमी मुआहदे के दीगर फरीकों चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के माहिरीन के साथ मुलाकात की है। यूरोपीय यूनियन के मुज़ाकरातकार एनरिकी मोरा ने इंकशाफ किया है कि अगले 72 घंटों के दौरान एटमी मुआहदे को दोबारा जिंदा करने के इम्कानात मौजूद हैं। उधर ईरान ने कहा है कि इस मुआहदे को दोबारा जिंदा करने के लिए अमरीका के हकीकत पसंदाना जवाब की जरूरत है। बरतानिया की फौज के खुफिया इदारे ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की जंग जल्द ही एक नए मरहले में दाखिल होने वाली है और लड़ाई का अक्सर हिस्सा जनूब मगरबी इलाके ज़ापोरिजिया से लेकर खैरसून तक फैले हुए 350 किलोमीटर लंबे इलाके में मुंतकिल हो जाएगा। ये इलाका दरियाए दनीबर के किनारे वाक़ है। इसी दौरान तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोआन ने रूस के शहर सोची में रूस के सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के बाद वापस आते हुए कहा कि तकरीबन 20 बहरी जहाज यूक्रेन की बंदरगाहों से अनाज लोड करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर मोहतरमा नैंसी पेलोसी के दौरे ताइवान के जवाब में शुरू की गई चीन की फौजी मशक़ें जारी हैं। ताइवान की वज़ारत दिफा ने कहा है कि चीन के जंगी तैयारों और जंगी बहरी जहाज़ों ने आज जज़ीरा ताइवान के करीब मशक़ें की हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने चीन से मुतालबा किया है कि वो खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए फौजी मशक़ें रोक दे। और अब चंद खबरें तिजारती दुनिया से।
قطر سینٹرل بینک کی طرف سے جاری کردہ ماہانہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں موجود اسلامی بینکوں کے اثاثوں کی مالیت تقریباً 543.2 ارب ریال تک جا پہنچی ہے، جو گزشتہ سال 2021 کے اسی مہینے کے مقابلے میں 15% زیادہ ہے۔ فوربس مڈل ایسٹ میگزین کے مطابق مڈل ایسٹ کے 30 طاقتور بینکوں کی فہرست میں QNB یا قطر نیشنل بینک 300.3 ارب ڈالر اثاثوں کے ساتھ پہلی پوزیشن پر ہے۔ قطر ٹورزم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ رواں سال کے فرسٹ ہاف میں 7,29,000 افراد نے قطر کی وزٹ کی ہے، جو گزشتہ سال آنے والے وزٹرز کی کل تعداد سے 19% زیادہ ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ آج البحر پیلس میں جمہوریہ چاڈ کی عبوری فوجی کونسل کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد ادریس دبی اترو نے ملاقات کی، جس کے دوران صاحب سمو امیر نے چاڈ میں جامع قومی مصالحت کی حمایت کا اظہار کیا۔ ریاست قطر نے غزہ پٹی پر اسرائیل کے تازہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری کی جانب سے فوری مداخلت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں ایک 5 سالہ بچی سمیت درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ الجہاد الاسلامی گروپ نے تل ابیب اور بن گورین ہوائی اڈے پر میزائل برسائے ہیں۔ اور تجارتی خبروں میں قطر میں موجود اسلامی بینکوں کے اثاثوں میں گزشتہ ایک سال کے دوران 15% کا اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون ہشام البلوچی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے، تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔